आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं आरिफ राही। नाज़रीन, आज के ब्लॉग की टॉप स्टोरीज आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तानी टीम जो है उसने आज भी अपना रवायती जो है वो मैच खेला है। उसकी रिवायत क्या है उस पर आगे चल के बात करेंगे। उसके बाद इमरान खान के साथ खुफिया मुलाकातों की कुछ बाज़गश्त हो रही है। कहा जा रहा है कुछ हुकूमती लोग या के हुकूमती अहदेदारान जो हैं वो इमरान खान की साथ उन्होंने मुलाकात की है। इसके पीछे क्या जो है तफसील है वो आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा कल जो है बलूचिस्तान से महरंग बलोच को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है बलूचिस्तान की हालात जो है वो कुछ बेहतर नहीं है। वहाँ क्या सूरत हाल है उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। उसके अलावा आज 23 मार्च 1940 के हवाले से मुख्तलिफ तकारीब हुई और ख़ास तौर पर जो मेन तकरीब थी वो इस बार परेड नहीं हुई, लेकिन ऐवान सदर में जो है वो परेड की गई और ऐवान सदर में जो है तकरीब हुई। उस तकरीब में कुछ अवार्ड जो हैं वो तकसीम किए गए। उस तकरीब का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो अपने सीरीज़ खेल रही है, T20 सीरीज़ जो है न्यूजीलैंड के साथ, तो उन्होंने तीसरा जो मैच था वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई। ऐसी परफॉर्मेंस थी कि हर बंदा शज़्दा रह गया कि पाकिस्तानी टीम और इस कदर परफॉर्मेंस और इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस 9 विकेटों से न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। और आसिफ नवाज जो उस मैच के हीरो करार पाए, उनका वो तीसरा मैच था। उससे पहले वो 2 मैचों में 0 पर जो है वो लौट चुके थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने सिर्फ 44 गेंदों पर सेंचुरी जो थी वो स्कोर की और 47 बॉल उन्होंने खेले और 105 रन की जो है उन्होंने शराकतदारी की। बहुत ही आउटस्टैंडिंग मैच था, लेकिन उसके बाद ये तवक्की की जा रही थी कि अभी पाकिस्तानी टीम जो है वो संभल चुकी है और आगे जो है वो 3 मैच रहते हैं, तो ये यहाँ बेहतरी की कुछ उम्मीद समझी जा रही थी। लेकिन फिर वही रवायत बरकरार रही कि पाकिस्तान की आज के मैच में 9 जो खिलाड़ी थे वो डबल फिगर में ही शामिल न हो सके और पाकिस्तानी टीम न सिर्फ मैच हारी बल्कि जो है सीरीज़ भी अपने हाथ से गंवा बैठी। उसके बाद जो आज के ब्लॉग की अहम खबर है वो ये है कि ये बात एक बार फिर से हमारे सामने है कि इमरान खान के साथ जो है वो कुछ खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो इमरान खान से मुलाकात के लिए गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हुकूमती अहदेदारान जो हैं, हुकूमत के कुछ लोग हैं, हुकूमत की तरफ से भेजे गए हैं, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है। कुछ ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान किसी बात पर आ चुके हैं, वो कुछ बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक कुछ भी वाज़ेह नहीं किया गया और ना ही यह कहा गया है कि इमरान खान से कोई बात हुई है और ना ही ये बताया जा रहा है कि मुलाकात हुई या नहीं हुई या ढील की कोई बात जो है वो चल रही है या नहीं चल रही। अलबत्ता ये बातें ज़रूर हैं कि जब एक इजलास था जिसमें ब्रीफिंग देनी थी तमाम सियासी पार्टियों को, तो उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना ये मुद्दा सामने रखा था कि इमरान खान को पेरोल पर जो है वो आज़ाद किया जाए और APC में बिठाया जाए, लेकिन उनकी ये बात नहीं मानी गई। लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान से कुछ खुफिया मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं। अगर मुलाकात हुई भी है तो 1-2 दिन में ये बात वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि कल फर्स्ट वर्किंग डे है और वर्किंग डे में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बातें जो हैं वो ज़्यादा क्लियर होंगी। उसी के साथ गुज़श्ता रोज़ जो है वो महरंग बलोच जो हैं एक आज़ादी पसंद रहनुमा हैं बलूचिस्तान की, और अगर हम कह लें कि सबसे ज़्यादा उनकी जो आवाज़ ठोस आवाज़ है और जो कि मजबूत आवाज़ है बलूचिस्तान के हवाले से, जो मिसिंग पर्सन है उनके हवाले से। इसी तरह का एक मिसिंग पर्सन था और उसे जो है उसकी लाश मौसूल हुई और उसकी लाश के बाद जो है बलूचिस्तान में धरने दिए गए और धरने के बाद फिर कल जो है अलील सुबह पुलिस ने एक्शन किया और उन्होंने महरंग बलोच को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। महरंग बलोच के गिरफ्तार होने के बाद जो है वो हालात जो हैं वो काफ़ी कशीदा हैं बलूचिस्तान में। जो रिपोर्ट्स हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि
इस वक्त जो है हालात जो हैं वो बेहतर नहीं है बलूचिस्तान के। और साथ ही में आपको बताते चले कि ट्रेन सर्विस जो है वो, जब ट्रेन पर हमला हुआ था और उसके बाद से ट्रेन सर्विस जो है वो अभी तक बहाल नहीं हुई बलूचिस्तान कोयटा के लिए, कोयटा बलूचिस्तान जाने के लिए या कोयटा जाने के लिए। और इसके साथ जो बस सर्विस है वो भी काफ़ी हद तक मुतासर है और वहाँ भी खदशात हैं। इस वजह से लोग जो हैं बलूचिस्तान का सफ़र करने के लिए ख़ास तौर पर बड़े चौकना हैं और सोच कर समझ कर जो बलूचिस्तान में सफ़र कर रहे हैं। और आज जो है 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से जो वैसे तो शक्करपड़िया ग्राउंड में एक बड़ी पुरवकार तकरीब होती है और इस साल जो है ये तकरीब वहाँ नहीं हो पाई और इस बार ये तकरीब जो थी वो ऐवान सदर में हुई। और ऐवान सदर में जो है सदर पाकिस्तान ने जो है आज एजाज़ात से भी नवाजा है कुछ जो पाकिस्तान के अफराद हैं। उनमें ख़ास तौर पर सनम भुट्टो को अवार्ड दिया गया। उनकी वालदा मोहतरमा सनम अपना जो जुल्फ़कार अली भुट्टो की जो हैं बेगम हैं और नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो वालदा हैं उन्हें एजाज़ से नवाजा किया। और उनका एजाज़ जो था उनकी बेटी सनम भुट्टो ने वसूल किया सदर आसिफ अली ज़रदारी से। और उन्हीं के साथ मशहूर ज़माना एक किरदार अनवर मजीद, जी हाँ, अनवर मजीद ओमनी ग्रुप के जो मालिक थे जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल केस में और जो ऐसे अकाउंट जो थे खुफिया अकाउंट्स के हवाले से उन पर केस बनाए गए, उन पर करप्शन के इल्ज़ाम थे और आज उन्हें भी जो है सिविल अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन पाकिस्तानी कौम इस हवाले से हैरान है कि ये एजाज़ात उन्हें दिए जाते हैं जो कौम और की खिदमत करता है, जो मुल्क के लिए कुछ ऐसा कर गुजरता है जो काबिल रश्क होता है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि आया अनवर मजीद ने ऐसा क्या किया है कि उन्हें इतना बड़ा अवार्ड जो है वो दिया गया।